बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, हम अपनी फार्माकोलॉजी की डिस्कशन में चैप्टर नंबर 4 के डी सेक्शन में हम हाइपरटेंशन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे हमारी डिस्कशन चल रही थी। हमने सबसे पहले आपके साथ हाइपरटेंशन पे डिस्कस किया, हाइपरटेंशन क्या चीज़ होती है और उसमें जो मेडिसिन यूज़ होती हैं उनकी क्लासिफिकेशन वन बाय वन आपके साथ डिस्कस की और उसको डिवाइड करते हुए हमने आपके साथ मिथाइल डोपा और कैप्टोप्रिल की बात की। इसको कंटिन्यू करते हुए हमने उसकी जो सेकंड रीज़न थी, सेकंड क्लास थी, सेकंड आपके चैप्टर का सेकंड जो पोर्शन था एंजाइना पेक्टोरिस, हमने उसके बारे में आपको बताया। एंजाइना पेक्टोरिस क्या चीज़ है, किस तरह से क्लासिफाइड की गई हैं उसकी मेडिसिन को और वो किस तरह से अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रही हैं। इसी तरह हमने उसमें आपके साथ नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की कल के लेक्चर में बात की थी, ठीक है, कि नाइट्रेट्स क्या हैं और नाइट्राइट्स क्या हैं, किस तरह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स, उनके केमिकल इफ़ेक्ट्स को हमने डिस्कस किया था। उसकी सेकेंडली उसके साथ मुल्हिका हमने बीटा ब्लॉकर की आपके साथ बात की थी कि बीटा ब्लॉकर्स क्या चीज़ हैं, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह से उनको क्लासिफाइड किया जाता है। आज के लेक्चर में हमारे पास बीटा ब्लॉकर का एक केमिकल एजेंट है जिसको हम प्रोप्रानालोल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रोप्रानालोल, ठीक है। उसमें हमारे पास जो मेन उसकी डिस्कशन है प्रोप्रानालोल की, उसमें बेसिकली हमने उसको इस तरह से डिवाइड किया है कि प्रोप्रानालोल जो है वो आपका ऐसा केमिकल एजेंट है, ऐसा केमिकल साल्ट है जो मेनली आपके पास सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ड्रग की क्लास में इसको हम कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रोप्रानालोल का जो सोर्स है वो हाइड्रोक्लोराइड इज़ अ सिंथेटिक बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है, केमिकली डिस्क्राइब एज प्रोपानोल। केमिकली इसको क्या कहते हैं? प्रोपानोल, इसका नाम भी इसको केमिकली इसको डिस्क्राइब किया गया है। बेसिकली ये क्या है? प्रोप्रानालोल, और केमिकली इसको क्या कहते हैं? प्रोपानोल। एंड सिंथेसाइज्ड बाय मिथाइलिन, आपके मिथाइल इथाइल अमाइनो नेफ्थालेंजाइल हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका केमिकल सोर्स है। इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैंने आपको प्रोपानालोल और प्रोपानोल के में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको बताया केमिकली इसको क्या कहते हैं और बेसिकली इसका क्या उसमें हम कंसिडर कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका अगर हम बात करें तो प्रोपानालोल जो है जेनेरिक नेम है इसका, ठीक है, और ब्रांड नेम के हवाले से आपके पास इंडिरॉल वगैरह कंसिडर की जा रही हैं। वो आपको एक स्लाइड में इसके मज़ीद जो ब्रांड हैं वो दिखाए जाते हैं। डोजेज फॉर्म के हवाले से आपके पास कैप्सूल फॉर्म में, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। प्रोप्रानालोल बेसिकली है क्या चीज़? इट इज़ अ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विच वर्क बाय ब्लॉकिंग बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। किस तरह से वर्क करती हैं? विच वर्क बाय ब्लॉकिंग बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो इस तरह से ये इनकी जो इट वाज पेटेंट इन 1962 बट अप्रूव्ड फॉर मेडिकल यूज़ इन 1964। 1964 में ये मेडिकल के लिए उसमें यूज़ में इसको अप्रूव कर दिया गया है, जबकि ये 1962 में हमने इसको पेटेंट किया था। इट इज़ ऑन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिकेशंस, एसेंशियल मेडिसिन। यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है आपकी, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक लिस्ट अवेजा की है, एक लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट को क्या कहते हैं? एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट, ठीक है। तो वो जो लिस्ट है वो उसमें जो आपकी एसेंशियल मेडिसिन है उसमें अवेजा की गई हैं, बताई गई कि एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है। तो जो मेडिसिन आपकी प्रोप्रानालोल है वो उस लिस्ट में इंक्लूडेड है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इट इज़ अवेलेबल एज जेनेरिक मेडिकेशन में अवेलेबल है। इट ब्लॉक बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर, और ये वाइडली यूज़ होती है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में, कॉमा में, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंजाइना, ठीक है। और इसी तरह ये इसमें एरिथमियास की कुछ टाइप्स में भी ये ट्रीट की जा रही है। प्रोपानोलोल जो है ये प्रोटोटाइप एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर है। क्या है? प्रोटोटाइप एड्रेनो रिसेप्टर ये कंसिडर किया जाता है। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात कर रहे हैं तो कम्पिटिटिवली ब्लॉक बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। व्हेन एक्सेस टू बीटा रिसेप्टर साइट इज ब्लॉक्ड बाय प्रोपानोलोल HCl, the chronotropic
inotropic and vasodilator responses to beta adrenergic stimulation are decreased proportionally। तो ये इसका जो है ये डिक्रीज हो जाता है। बेसिकली ये इट इज़ अ कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ आपका जो एड्रेनालिन एट बीटा रिसेप्टर है। ये नॉन सेलेक्टिव मायोकार्डियल जो आपका डिप्रेसेंट है एक्शन है इसका, किसी वजह से ये ब्लॉक कर देती है सोडियम चैनल एंड कंसीडर की जाती है पॉसिबल रीज़न और इट्स एंटी एरिथमिक एक्शन। तो ये सोडियम चैनल को करने की वजह से ये इसको पॉसिबल एंटी एरिथमिक एक्शन में कंसीडर की जा रही है। तो इसको अगर हम इस तरह से देखें कि इसके मैकेनिज्म में बात कर रहे थे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में प्रोप्रानालोल जो है सिलेक्टिव ब्लॉकिंग द बीटा रिसेप्टर इन किडनी, डिक्रीज़ कर देता है रेनिन सिक्रीशन, जिसकी वजह से डिक्रीज़ कर देता है इफेक्ट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, और ये डिक्रीज़ कर देता है आपका ब्लड प्रेशर। किस तरह से हाइपरटेंशन में ये यूज़ हो रही है, ठीक है। तो जैसे अभी हम बता रहे थे कि प्रोप्रानालोल तो जो पेशेंट यूजिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें अगर कुछ आपको बताया जाए तो एंडिरॉल, ठीक है, आपके पास इनोपरायन जो है, प्रोनोल जो है, मुख्तलिफ कंपनी के नाम से इसके ये अवेलेबल ब्रांड्स हैं। जो कम्बिनेशन में ब्रांड हैं आपके पास इंडिराइड जो है वो उसमें आपका ये ऐसा केमिकल है जो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड प्रोप्रानालोल कंटेनिंग है। तो साइड इफ़ेक्ट में जैसे अभी हम इसको डिटेल में जाकर देखेंगे, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट में आपके इसमें इसको हम देख सकते हैं। तो इसके हवाले से अगर हम इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे बात करते हैं, फार्माकोलॉजिकल इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं, तो फार्माकोलॉजिकली प्रोप्रानालोल बाइंड करता है बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर के साथ। जो बोथ रिसेप्टर हैं वो हैव मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी है इनकी। तो प्रोप्रानालोल जो है वो लीड टू रिडक्शन ऑफ हार्ट रेट। प्रोप्रानालोल फार्माकोलॉजिकली क्या करता है, ये किस तरफ लेके जाता है, रिडक्शन ऑफ हार्ट रेट की तरफ आपको लेके जा रहा है। तो अगर ये रिडक्शन ऑफ हार्ट रेट पे जा रहा है और ऑफ कार्डिक आउटपुट, जिससे प्रोप्रानालोल से आपका हार्ट रेट भी कम हो रहा है और आपका कार्डिक आउटपुट भी कम हो रहा है। इनिशियली द हाइपोटेंसिव इफेक्ट इज डिलेड बिकॉज ऑफ पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन। पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से इसका जो हार्ट रेट है वो क्या हो रहा है, वो डिलेड हो रहा है। तो जिसकी वजह से प्रोप्रानालोल इंक्रीज़ करता है आपका प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी और सप्रेस करता है आपका लिपोलाइसिस। क्या सप्रेस करता है, लिपोलाइसिस। इन द प्लाज्मा the triglyceride increase whereas the HDL cholesterol decrease slightly. The bond between propranolol and beta 2 receptors causes the increase of airway resistance and inhibition of glycogenolysis and glucogenosis। ये इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। अगर हम उसको थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करते हैं आपकी इस डिस्कशन को, तो उसमें हमारे पास देख सकते हैं आप कि आपका फार्माकोलॉजिकली देख रहे हैं आप कि आपकी रिफ्लेक्स पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन में आप देख रहे हैं अल्फा रिसेप्टर पे आपकी, और उसमें जब आपके पास आ रहा है तो हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ब्लड प्रेशर ये आपकी डिक्रीज़ हो रहे हैं प्रोप्रानालोल के, ठीक है। आप देख रहे हैं एरोज आपको इंडिकेट कर रहे हैं बीटा 1 और बीटा 2 की साइड पे, किस तरह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वेजोकंस्ट्रिक्शन के साथ माइनस का साइन आपको इंडिकेट कर रहा है, आप अगर देख सकते हैं। और इसी तरह आपके पास वस्कुलर स्मूथ मसल कंट्रक्शन इंक्रीज़ हो रही है आपकी, जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपकी जो हाइपरटेंशन का फिनोमेना है वो कम हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम इसके एक्शंस पे बात करते हैं तो एक्शंस के हवाले से प्रोप्रानालोल जो हम उसको देख रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में फार्माकोलॉजिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट जो है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एज प्रोप्रानालोल ब्लॉक बीटा रिसेप्टर जो डिक्रीज़ करता है ब्लड फ्लो टू ऑल टिश्यूज़ एक्सेप्ट ब्रेन। क्या करता है, ओल्ड टिश्यूज़ में इसको ब्लड फ्लो जो डिक्रीज़ कर देता है ब्लड फ्लो को, किसमें, ओल्ड टिश्यूज़ में, किसके बगैर, एक्सेप्ट ब्रेन। अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो इट डिक्रीज द हार्ट रेट कंडक्शन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फोर्स ऑफ कंट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, दिस विल डिक्रीज द कार्डिक आउटपुट। प्रोप्रानालोल डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो एंड मेक कार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है, हार्ट पे इसकी जो इफेक्ट है। और अगर ब्लड प्रेशर पे बात करते हैं तो रिडक्शन इन प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो और डिक्रीज कार्डिक फंक्शन, ठीक है। तो अगर आपकी स्लाइड्स के हवाले से इसको हम देखते हैं तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हवाले से प्रोप्रानालोल जो है इंटर टू द ब्रेन एंड काज इंसोम्निया, फटीग और डिप्रेशन इसमें आपका आ रहा है। ब्रोंकी के हवाले से प्रोप्रानालोल काज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, और जीआईडी के हवाले से प्रोप्रानालोल इंक्रीज एंड काज डायरिया। रेस्पिरेटरी जैसे हम बात कर रहे हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में
आपके पास ड्यू टू ब्लॉकिंग, इसमें आपके पास कंसिडर की जा रही है कि आप का किस तरह से ये ब्लॉक कर रहा है आपके डायलेटर बीटा 2 रिसेप्टर को, नॉट कंसिडरेबल इन नॉर्मल इंडिविजुअल, मे बी डेंजरस इन प्रेजेंस ऑफ अस्थमा। बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग आर प्रेफर्ड। अगर हमको देखते हैं COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी पेशेंट में टॉलरेंस इसकी अवेलेबल है। आई में डिक्रीज करता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर ग्लाइकोमा। CNS नो कंसिडरेबल CNS इफेक्ट एक्सेप्ट बिहेवियर फॉरगेटफुलनेस एंड नाइटमेयर। इसमें सप्रेस एंजाइटी भी इसमें कंसिडर किया गया है। स्केलेटल मसल्स में रिडक्शन ऑफ ट्रिमर, रिडक्शन ऑफ एक्सरसाइज और आपका रिडक्शन इन ब्लड फ्लो कंसिडर किया गया है। अगर हम इसके यूजेस पे बात करते हैं तो हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरस, कार्डियक एरिथमियाज, हाइपरथायराइडिज्म, आपके पास एंजाइटी और आपका मिग्रेन जो है मेनली इसका यूज़ होने वाला केमिकल सॉल्ट है। तो अगर इसके साइड इफेक्ट हम बात करते हैं तो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया, ब्रेडिकार्डिया और आपके पास कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ में ये कंसिडर किए जा रहे हैं। ब्रेडिकार्डिया, फटीग, सेडेशन, मेंटल डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, हार्ट फेलियर, AV ब्लॉक, ब्रोंकोस्पाज्म और इम्पोर्टेंस इसका मेनली कंसिडर है। तो यहाँ तक ही जो हमारा इसमें था कि अगर हम इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से इसमें करते हैं तो इसमें आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन अस्थमा और जनरल सिस्टम में आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन इसमें कंसिडर किया गया है। अगर हम इसकी कंट्राइंडिकेशन पे बात करते हैं, कंट्राइंडिकेशन के हवाले से हाइपोटेंशन, हार्ट ब्लॉक, ब्रोंकियल अस्थमा और डायबिटीज मेलाइटिस में इसको कंट्राइंडिकेटेड किया गया है। जबकि इसकी डोज के हवाले से फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इट इज़ गिवन ओरली, इसको बाय माउथ इसको किया। इनिशियल डोज इज़ 100 मिलीग्राम थ्राइस अ डे। इसकी वजह से जो इंक्रीज़ की जाती है 100 से 160 टू 480 मिलीग्राम पर डे पे इसको हम लेके जा सकते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से कंसीडर करते हैं तो ये आपका बेनिफिशियल इसमें हम इसकी ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में देखने के लिए है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर या कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। तो फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप एनफ ब्लड टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी टिश्यूज विच लीड टू डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स। क्या है कंजस्टिव हार्ट फेलियर या कंजस्टिव कार्डियक फेलियर से क्या मुराद है? ये फेलियर है किसका? आपके हार्ट का, आपके दिल का फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप एनफ ब्लड। फेलियर ऑफ हार्ट दिल का फेलियर है किसकी वजह से? टू पंप एनफ ब्लड, पंप करना एनफ काफ़ी ब्लड टू मीट द रिक्वायरमेंट, नीड टू मीट द टू कंप्लीट द नीड ऑफ द बॉडी टिश्यूज़ की कंप्लीट नीड को कंप्लीट करने में अगर वो नहीं पूरा उतर रहा आपका दिल, तो जिस वजह से आपके हार्ट के जो मसल्स हैं वो डैमेज होते हैं, वो किसके आपको लेके जाते हैं? कंजस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। कंडीशन वेयर द हार्ट इज़ अनएबल टू प्रोवाइड एनफ परफ्यूजन टू द पेरिफेरल ऑर्गन्स टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड्स, कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस कार्डिक आउटपुट, इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो आपको प्रोग्रेशन टू कार्डिक हार्ट फेलियर अकम्पनाइड बाय पेरिफेरल एंड पल्मोनरी एडिमा। अगर हम इसमें बात करते हैं कि आपका हार्ट फेलियर प्रिवलेंस इज रेजिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। द रीज़न फॉर दिस पेंडेमिक इंक्लूड द एजिंग पॉपुलेशंस ऑफ बोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपिंग नेशंस, ठीक है, एक रीज़न होगी। अ ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़, शुगर और हाइपरटेंशन जो आपको इस तरफ लेके जाती है। इम्प्रूव सर्वाइवल आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड सक्सेस इज प्रिवेंटिंग सडन कार्डिक डेथ। Fortunately, therapies that have emerged during the past few decades can greatly improve outcome in heart failure patient. तो ये जो थेरापीज़ हैं तो इसको हम ओवरकम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम इसकी न्यूयॉर्क के हवाले से देखते हैं आपके हार्ट फेलियर को, तो उसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ये आपकी कंसेप्ट के लिए इस चीज़ को हमने ऐड किया है। तो बेसिकली नो लिमिटेशन, माइल्ड लिमिटेशन, मार्क लिमिटेशन और सिम्टम्स इसमें आ रहे हैं। तो ये 4 क्लासेस हैं न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन के हवाले से। नो लिमिटेशन में क्या है? नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज डज नॉट काज फटीग, उसमें वो नहीं हो रहा, ठीक है, कोई पल्पिटेशन वगैरह आपको नहीं आ रहे। जबकि माइल्ड लिमिटेशन में कंफर्टेबल एट रेस्ट बट नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस फटीग,
ठीक है। और जब क्लास 3 में आते हैं मार्क लिमिटेशन में, कंफर्टेबल एट रेस्ट बट जेंटल फिजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस मार्क सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। आपके सिम्टम्स की उधर फटीक दे रहे हैं, इधर हार्ट फेलियर के सिम्टम्स की तरफ लेके जा रहे हैं। और अगर आप क्लास 4 में आते हैं, सिम्टम्स ऑफ हार्ट कर एट रेस्ट के वक्त कर हो रहे हैं, और एक्सरबेटेड बाय यानी फिजिकल, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से उसको प्रमोट किया जाता है, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये इस तरह की क्लास है, वो वही आपकी बिल्कुल सेम उसी तरह की हैं। उसी एसोसिएशन का है, कार्डिक डिजीज़ बट नो सिम्टम्स एंड नो लिमिटेशन इन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी। कोई फिजिकल एक्टिविटी माइल्ड सिम्टम्स में जब स्लाइट लिमिटेशन आ रही है ड्यूरिंग ऑर्डिनरी एक्टिविटी, और सिग्निफिकेंट लिमिटेशन में एक्टिविटी ड्यू टू सिम्टम्स कंफर्टेबल ओनली एट रेस्ट, इसमें कंसिडर किया जा रहा है। सिवियर लिमिटेशन में सिम्टम्स इवन वाइल एट रेस्ट, इसमें हम इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपकी इसमें कंप्लीट सिनेरियो है, इसमें किस तरह से हम इसको देख रहे हैं। तो अगर हम इसका आपका इसकी हार्ट फेलियर की आपकी क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं, मेडिसिन पे बात करते हैं, तो ये जो स्लाइड है आपको जस्ट ये बता रही है ABCD ये किस तरह से आप अपने हार्ट की जो मेडिसिन है उनको याद। ये क्लासिफिकेशन नहीं है आप आज की देखने वाली, ये वैसे आपको एक स्लाइड आपकी हेल्प के लिए लगाई गई है कि A इनहिबिटर्स, B बीटा ब्लॉकर्स, C कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और D डिजॉक्सन, और आपके पास D डायूरेटिक्स, ठीक है। A इनहिबिटर्स में आपके पास लिसनोप्रिल, B बीटा ब्लॉकर्स में आपके पास एटिनोलोल, और C कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डिपीन, ये नेफिडिपिन, डेल्टाजिम, विरापामिल। देखिए उनके एंड वाले वर्ड लिख के आपको इंडिकेट किया गया कि आप इनको रिकॉल कर सकते हैं। डिजॉक्सन कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, डायरेटिक्स में आपके पास लूप और थायजाइड डायरेटिक्स, फ्रोसिमाइड, ठीक है। ये आपको एक रिकॉल के लिए, आपको रिमाइंड करवाने के लिए ये चीज़ें आपके पास उनको लिखी गई हैं। तो अगर हम आपके नोट्स के हवाले से या इसकी ड्रग क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं, हमने इसको मेनली 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, ड्रग्स which having positive inotropic effect और drugs without positive inotropic effect, डिजॉक्सन और आपकी डिजिटॉक्सन, और आपके पास लेनाटोसाइड, और आपकी ड्रग्स विदाउट पॉजिटिव एंट्रोपिक इफेक्ट में आपके पास एक क्लास, उसको हमने फर्दर डिवाइड किया है आपकी 5 क्लासेस में। एंजियोटेंशन ब्लॉकर्स, डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स, और आपके पास अल्फा एक्रिनोसेप्टर्स ब्लॉकर, और आपके पास बीटा एड्रेनोसेप्टर्स और डायूरेटिक्स आ रहे हैं। एंजियोटेंशन में आपके पास वही आपके एस इनहिबिटर्स, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, वालसार्टन, ठीक है। डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स आपके पास उसमें आ रहे हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोलाजीन, आइसोसर्बाइड, डायनाइट्राइट, और आपके पास अल्फा ब्लॉकर में आपके पास प्रेजोसिन वगैरह इंडिकेट किए जा रहे हैं। जबकि आपके पास एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर, मिटोप्रोल और बेसोप्रोल इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं। जबकि डायूरेटिक्स में जब हम बात करते हैं तो उसके बाद फ्रोजिमाइड और हाइड्रोक्लोरोथायजाइड इसकी आपकी मेन ये क्लासिफिकेशन है। तो फर्दर हमारे पास इसकी डिस्कशन के लिए कर हम बात करेंगे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स पे, ठीक है, और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स पे, तो और उनके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पे हमारी डिस्कशन चलेगी, किस तरह से वो आपके इसमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये कार्डिक का पोर्शन है ये वाइंड अप हो जाएगा। तो यहाँ तक ये सारी डिस्कशन एक इसको बार बार इसकी कंप्लीशन आपके हार्ट के बारे में, डिजीज़ मेन जो 3 डिजीज़ थी उनके बारे में आपको एलेबरेट कर दिया गया है। हाइपरटेंशन, कार्डिक हार्ट फेलियर और एंजाइना पेक्टोरस, ये आपके हार्ट के रिलेटेड ये आपकी 3 मेन डिजीज़ हैं, ठीक है। आप इनको बखूबी इसको वो करें, अवेयर हों, इसको क्लियर करें, ताकि इसमें मतलब आपके लिए कोई कन्फ्यूजन न हो। और उनकी जो मेडिकेशंस हैं आपने नोट किया होगा, इनकी मेडिकेशन देखिए, हार्ट की मेडिकेशन है तो उसमें देखें ये जो आपको स्लाइड सामने नज़र आ रही है हार्ट फेलियर ड्रग्स इसमें लिखा जा रहा है। तो ये बेसिकली ये आपकी सारी क्लासिफिकेशन इसमें आपके पास आपकी जो हैं मुमासलत है, उसमें कोई क्लास, उसमें कोई आपके एजेंट्स आ रहे हैं तो कोई उसमें आपके एजेंट्स इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं, तो इनमें आपको मिक्स करने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर उसमें कंसिडर हो रहे हैं, डायरेटिक्स भी आ रहे हैं। तो ये मेनली जो आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं तो इसमें ये सारा कंसिडर किया जा रहा है। तो इनके ब्रांड्स नेम, इसके केमिकल नेम्स, इसमें आपने इनको इसको कंसिडर करना है और इसको आपने देखना है कि किस तरह से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो हमारी इस वक्त तक की डिस्कशन थी ये हमारी सारी आपके जो 4 चैप्टर का सेक्शन उस तक थी। आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि आप लोग तवज्जो से गौर से इसको सुने,
इसको देखें, इससे बेनिफिट हासिल करें। अगर कहीं कोई क्वेरी है, कहीं समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग उसका क्वेश्चन करें, ठीक है। आप लोग उससे पूछेंगे जिससे आपका फीडबैक भी आएगा, अब पता चलेगा कि आप लोग इसको नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको करने के बाद इसको मुझे सेंड करें, मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है, ताकि इसका प्रॉपर आप लोगों का बेनिफिट हासिल आपको नोट डाउन किया जाए। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें। गुड लक।